गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 4 सितंबर 2022 और 4 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हो सकते हैं वो सारे के सारे आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आइए पिछले कुछ दिनों के करंट अफेयर्स की क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में हर साल 1 से 7 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है और वर्ष 2022 की जो थीम है वो है सेलिब्रेट ए वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। इसे आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिलायंस इंडस्ट्री ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद भारत में उन्नत डिजिटल साक्षरता के लिए एडोब के साथ साझेदारी की है, जिसका उद्देश्य 2024 तक उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों को रचनात्मक कौशल से सक्षम बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाइकल कैंसर के रोकथाम के लिए भारत की पहली स्वदेश विकसित ह्यूमन पॉपुलोमा वायरस वैक्सीन लॉन्च की है। भारत में सर्वाइकल कैंसर से 15 से 44 वर्ष की महिलाओं में सर्वाधिक पाया जाने वाला ये कैंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में भारत फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी करने जा रहा है। अब चलिए देखते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इसका राइट आंसर है जर्मनी में। अब बात आई है जर्मनी की, तो जर्मनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। मुद्रा यूरो। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमियर जो है वहाँ के राष्ट्रपति हैं। अच्छा, वहाँ का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो गोल्डन बाज जो है वहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। अच्छा, जर्मनी की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राइन। राइन जो है जर्मनी की सबसे लंबी नदी है। 1994 में जर्मनी फीफा विश्व कप पहली बार हुआ था, इसे भी आप अच्छे से याद रखना। और हिडलबर्ग यूनिवर्सिटी जर्मनी का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है, तो ये भी चीज़ें याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFFF के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है कल्याण चौबे को अभी AIFF के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये जो कल्याण चौबे हैं ये भारत के पूर्व गोलकीपर भी रह चुके हैं और इन्होंने दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी बाईचुंग भूटिया को हराकर ये अध्यक्ष पद को इन्होंने हासिल किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है लखनऊ में। अब बात आई लखनऊ, तो लखनऊ किसकी राजधानी है? तो यूपी की। अच्छा, वर्तमान में यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जो हैं वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल जो है वहाँ की गवर्नर है। अच्छा, यूपी भारत का सर्वाधिक आबादी वाला शहर है, इसे याद रखना। प्रथम मुख्यमंत्री जो थे वहाँ के गोविंद बल्लभ थे, प्रथम मुख्यमंत्री थे। और कुछ चीज़ें आप याद रखना, लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। अच्छा, लखनऊ की आर्थिक राजधानी क्या है? कानपुर। ठीक है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, याद रखना, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। और कुछ चीज़ें आप याद रखना, यूपी को पहले यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, यूनाइटेड प्रोविंस। त्रिभुवन नारायण सिंह उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे थे, त्रिभुवन नारायण सिंह। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया सिंह स्तंभ यूपी के सारनाथ में स्थित है और 9 अगस्त 1925 में यूपी में काकोरी षड्यंत्र कांड हुआ था। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। तो इसे भी आप याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेवी में के लिए नए ध्वज में बदलाव में किस शासन राज्य की निशानी को हटाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ब्रिटिश अंग्रेजों की निशानी, जो लाल क्रॉस का निशान था, लाल क्रॉस का, इसे हटाया गया है। अब इसमें भारतीय तिरंगा और अशोक चिन्ह को शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अभी हाल ही में किए गए मशीनीकरण औद्योगिकरण परियोजनाओं के लिए उद्घाटन और शिलान्यास के लिए कितने रुपए की लागत लगी है? तो 3800 करोड़ रुपए की लागत लगी है मशीनीकरण औद्योगिकरण परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के लिए। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्रेडिट स्विस के नए CFO कौन बने हैं?
तो CFO का फुल फॉर्म मैं बता दूं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होती है CFO का फुल फॉर्म। और क्रेडिट स्विस के जो नए CFO बने हैं वो बने हैं दीक्षित जोशी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही द हीरो ऑफ टाइगर हिल किसकी आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर है योगेंद्र सिंह यादव। आप सोच रहे होंगे योगेंद्र सिंह यादव जी कौन है, तो मैं आपको बता दूं 28 अगस्त को द हीरो ऑफ टाइगर हिल में सबसे कम उम्र में भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले सूबेदार ये योगेंद्र सिंह यादव की कहानी को बयां करती है द हीरो ऑफ टाइगर हिल। इन्होंने 15 गोलियां सीने में खाकर भी टाइगर हिल पर तिरंगा लहराया था। ये एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है, तो द हीरो ऑफ टाइगर हिल उन्हीं की आत्मकथा है। इसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दुबई में। और इस वर्ष होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? तो थीम है ग्लोबल वार्मिंग से होने वाला रोग, इसकी थीम है। इसे आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है वसुधा गुप्ता को जो है ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत में रेडियो का जो प्रसारण था 1923 में आरंभ हुआ था। ऑल इंडिया रेडियो का जो नाम था पहले 1957 में बदलकर आकाशवाणी रखा गया था और 15 अगस्त 1965 को दूरदर्शन से हिंदी समाचार के प्रसारण की शुरुआत हुई थी। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संसद टीवी का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है उत्पल कुमार सिंह। अभी हाल ही में उत्पल कुमार सिंह को सांसद टीवी का CEO नियुक्त किया गया है। अब चलिए वीडियो के एंड में चलते हैं, जहां मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ बनाया जाएगा? एंड सेकेंड क्वेश्चन इज, किस राज्य में अवैध शराब नशीली दवाओं के व्यापार के लिए एंटी नारकोटिक्स फोर्स का गठन किया गया है? तो इसका आंसर आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में आपको और भी पावरफुल कंटेंट्स देखने को इसी तरह मिलती रहे। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर से एक नई वीडियो में।